नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि विभिन्न टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये आपका राजस्थान टेट, झारखंड टेट, हरियाणा टेट और यूपी टेट, बीपीएससी टेरी फोर्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये खासकर आपका जो राजस्थान का पेपर होने वाला है, अभी जस्ट फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से राजस्थान टेट क्वेश्चंस पूछती है उसी प्रकार से ये एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस आपके हैं हिंदी के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चनों को। इसके 3 सेट में दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा निम्न में से क्या होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा निम्न में से छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। ये उपचारात्मक शिक्षण होता है जो कि छात्रों की कमजोरियों को निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चंस राजस्थान टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं टेट के। चलिए अगला है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च कक्षाओं में। तो किस में करना चाहिए? तो ये उच्चारण सुधारने का कार्य जो होता है वो प्राथमिक कक्षाओं में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है, अब देखिए ये आपका पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 19 से 23 तक निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है और इससे संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देख लीजिए, ये आपका पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लीजिए और इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसको पॉज करके आप इसको 1-2 मिनट में पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को हल करिए। इससे जो है आपके सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? वह शब्द बताइए जिसमें संधि का प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा है संधि और जिसमें संध प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो उसमें कौन सा जो है शब्द है? तो ये आपका शब्द हो जाएगा ध्वंसावशेषों। ध्वंसावशेषों, इसमें संधि का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि ध्वंस प्लस अवशेषों, ये आपका अगर इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका दोस्तों संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा? ध्वंस प्लस दोस्तों ध्वंस प्लस अवशेषों, शेषों, ये आपका दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग, संथा प्रत्यय दोनों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह शब्द बताइए जिसमें समास था उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। समास था उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा घात प्रतिघात। इसमें जो है समास भी है और उपसर्ग भी है, घात प्रतिघात इसमें समास भी है, घात प्रतिघात इसमें समास भी है, यानी समास और उपसर्ग इस शब्द में दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि घात प्रतिघात में द्वंद्व समास है, आप जानते ही हैं, घात प्रतिघात में आपका द्वंद्व समास है तथा आपका उपसर्ग क्या है? प्रति जो है आपका उपसर्ग इसमें दिया गया है, तो यही आपका शब्द है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों आप अभी 2 क्वेश्चन आपने किया है, लेकिन पैराग्राफ से देखने को कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला है, लेकिन ये क्वेश्चन इसी प्रकार से जो है पूछे जाते हैं। ये पिछले एग्जाम्स का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अगर आपको व्याकरण आती है तो ये जो आपके 2 क्वेश्चन हुए हैं संधि से और समास से और उपसर्ग से, ये आपके ग्रामर के क्वेश्चंस, हिंदी ग्रामर के ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे तब भी आप इसको आसानी से कर लेंगे। चलिए वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिसमें
उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विखंडित। क्या हो जाएगा? विखंडित। विखंडित एक तत्सम शब्द है। क्या है? विखंडित एक तत्सम शब्द है और इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि विखंडित में वी उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। विखंडित में वी क्या है आपका दोस्तों? ये उपसर्ग है और इत क्या है दोस्तों आपका? इत आपका दोस्तों प्रत्यय दिया गया है। तो यही आपका शब्द है जिसमें दोनों शब्द मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है? कर्म तत्पुरुष का समास। तो कर्म तत्पुरुष जो है ये आपका समास हो जाएगा लोम हर्षक। लोम हर्षक ये आपका समास हो जाएगा, क्योंकि लोम हर्षक में कर्म तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह रोंगटे को खड़ा करने वाला। क्या होगा? रोंगटे को खड़ा करने वाला लोम हर्षक। तो यही आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें जो आपके शब्द दिए गए हैं ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दो शब्द तत्सम दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा स्वतंत्रता, दूसरा आपका श्रद्धा। स्वतंत्रता और श्रद्धा दोनों आपके तत्सम हैं। और ये बाकी आपका क्या है? आज़ादी, झोपड़िया और आज़ादी। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन के आपके दो दोस्तों क्वेश्चन सही होते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर स्वतंत्रता और श्रद्धा ये दोनों सही हो जाएंगे और ये दोनों आपके तद्भव हैं नीचे वाले। चलिए अगला है, फिर आपका पैराग्राफ आ गया है। इसमें 24 से 28 तक आपके गद्यांश को प्रकृत पैराग्राफ देना है उत्तर। इसको पढ़ लीजिए और इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसको अगर आप लोग वीडियो को रोक करके पॉज करके इसको पढ़ लीजिए और फिर इससे क्वेश्चन आप देंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। लेकिन अभी जो आपके क्वेश्चंस मिले हैं ये सिर्फ आपके ग्रामर के क्वेश्चन है। अगर आप ग्रामर आती है तो आप आसानी से क्वेश्चंस बिना पैराग्राफ पढ़े ही कर सकते हैं। ये बहुत कम होता है जो पैराग्राफ दिया हो और उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस मिलते हैं। 2-4 क्वेश्चंस कुछ आते हैं जो कि पैराग्राफ से संबंधित होते हैं, लेकिन इस सेट में जो है इसमें जो है पैराग्राफ से क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन चलिए अगला पढ़ के देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें शाम होती है, रात होती है, आंखें होती हैं, कलेवा होती है। क्या नहीं? कलेवा होता है। तो स्त्रीलिंग क्या है आपका? ये स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी आपका शाम, रात और आंखें ये आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में शब्द होता है, होती है लगा करके आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगला है, कुसुम शाम को घर गई। इस वाक्य में कौन सा काल है? कुसुम शाम को घर गई। तो इसमें कौन सा पैराग्राफ हो जाएगा? शाम को गई यानी पीछे शाम हो चुका है, शाम को घर गई, पहले जा चुकी है। तो यह सामान्य भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सामान्य भूत हो जाएगा। जो काम पीछे हो चुका होता है वो भूत काल की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा। क्रिया का वह रूप जिसमें यह बोध हो कि क्रिया बीते हुए समय में हुई हो परंतु वह निश्चित ना हो कि किस समय हुई हो, सामान्य भूत दोस्तों कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इसमें किस शब्द का प्रयोग नहीं बनता है? कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इसमें से किस शब्द का चिन्ह नहीं बनता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा घी। घी नहीं बनता है बहुवचन। इसमें क्या नहीं बनता है? घी। घी शब्द जो है, क्योंकि कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं जैसे घी, वर्षा, दूध, सत्य। अतः कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद भी घी बहुवचन वचन नहीं बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? तो किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है दोस्तों? अगर आप देखें तो आपका एक शब्द इसमें है, चाचा का भी लिंग बदल जाएगा, चाचा चाची हो जाएगा, छात्र छात्रा हो जाएगा, मामा मामी हो जाएगा। लेकिन साइकिल का लिंग बदलेगा क्या? साइकिल साइकिलिन हो जाएगा? नहीं होगा। तो यही आपका है, साइकिल का लिंग नहीं बदलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों
सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं? तो बहुवचन में क्या प्रयुक्त होते हैं? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि ये आपका दर्शन एक शब्द ऐसा है जो सदैव बहुवचन में ही होता है। इसके अलावा और शब्द होते हैं, दर्शन है, एक आपका आंसू है। क्या है? आंसू शब्द जो है ये भी आपका बहुवचन में होता है। एक आपका है प्राण, प्राण शब्द है, ये भी आपका बहुवचन में होता है। अगला आपका है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी होता है। हस्ताक्षर ये भी आपका जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य कौन सा है? ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें क्या हो रहा है? इसमें किसी व्यक्ति की इच्छा हो रही है। इच्छा हो रही है कि हे भगवान आपको सफलता प्रदान हो, या ईश्वर तुम्हें सफलता, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है या इच्छा जाहिर कर रहा है कि इनको सफलता प्रदान करें। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार क्या है? विधेय का विस्तार दोस्तों क्या हो जाएगा? तो विधेय का विस्तार यानी छोटा भाई क्या पढ़ता है, छोटे भाई का विस्तार रूप जो है किस चीज़ के बारे में कहा जाता है, यानी विस्तार रूप क्या हो सकता है विधेय का? विधेय होता क्या है? जो मेरा छोटा भाई, यह क्या हो जाएगा? विधेय। इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा दोस्तों आपका धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, क्योंकि उपयुक्त वाक्य में मेरा छोटा भाई प्रशांत उद्देश्य व उद्देश्य विस्तार है, और धार्मिक पुस्तकें अधिक विधेय का विस्तार है, तथा पढ़ता क्या है? विधेय है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।